हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के लिए प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। प्रायिकता में हमने अब तक प्रायिकता की बेसिक इंट्रोडक्शन यानी बेसिक परिभाषा, प्रायिकता का फॉर्मूला और प्रायिकता से संबंधित कुछ बेसिक्स पॉइंट्स पढ़े। फिर हमने कार्ड्स के ऊपर, ताश के ऊपर आधारित प्रश्न करे। आज हम इस वीडियो में पासे के ऊपर, डाइस के ऊपर आधारित प्रश्न सोल्व करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो कॉपी पेन उठाइए और देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे को उछालने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है सम संख्या होने की, दूसरा है विषम संख्या होने की, तीसरा है अभाज्य संख्या होने की, चौथा है 2 से बड़ी संख्या होने की, पांचवा है 2 या 2 से बड़ी संख्या होने की, छठा है 3 का गुणज होने की और सातवां है 5 से छोटी संख्या होने की। ये नॉर्मली एक पासे के ऊपर आधारित प्रश्न बनते हैं। इनमें कई बार इनमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन अगर आपको पैटर्न समझ में आता है तो हर टाइप के आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पासे की, सब लोगों ने लूडो और सांप सीढ़ी खेली हो, तो आपने पासा फेंका होगा। पासा क्या होता है? जिसकी 6 फलक होती है, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है। अगर हम बात करें जिसकी 6 सरफेस होती है, 1 2 3 4 5 और एक इसके बैक साइड वाली 6, ठीक है। तो ऐसे करके 6 सरफेस होती है। 6 सरफेस पे 1 से लेके 6 तक के अंक लिखे होते हैं। तो कुल कितने अंक लिखे होते हैं? 6 लिखे होते हैं। नॉर्मली जो हम सामान्यतः पासा देखते हैं या उस पर डॉटेड होता है। तो अगर हम देखें तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट की। सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था लास्ट वीडियो में कि पासे पर आपके जो होते हैं उसमें सबसे पहले अगर हमें प्रायिकता का क्वेश्चन सोल्व करना है तो हमें 3 चीजें समझनी है। पहला होती है कुल परिणाम, कुल स्थितियां, यानी अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसमें कुल कितनी कंडीशंस बन सकती हैं वो कहलाती है कुल स्थितियां। जैसे एक पासे को उछाला जाता है तो आप कितनी चीजें देख सकते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी है कुल स्थितियां। और जो आपको चाहिए, जो आपको रिक्वायरमेंट है, वो कितने टाइम्स आपको दिख सकता है, वो है अनुकूल स्थितियां, फेवर में कंडीशन। फिर आता है प्रायिकता का फॉर्मूला। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो 3 स्टेप या 3 लाइन का क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुल स्थितियों को। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक पासे को उछालने की, तो एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम या कुल घटनाएं या कुल स्थितियां कितनी होती है? 6। और 6 कौन कौन सी होती है? अगर हम ब्रैकेट में लिखें तो 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6। ये पासे पे नंबर लिखे होते हैं। तो ये कुल 6 स्थितियां होती हैं। अब सवाल में आप चाहे किसी की भी प्रायिकता निकालिए, हम बार बार एक ही पासे को उछालने वाले हैं, तो पासे पर कुल स्थितियां हर बार क्या रहने वाली है? 6 ही रहने वाली है। तो क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आपको जब भी सवाल सोल्व करें तो सबसे पहले आप कुल स्थितियां निकाल लें। कुल स्थितियां मतलब कुल टोटल आउटकम कितने आने वाले हैं, टोटल रिजल्ट कितने आने वाले हैं, टोटल कंडीशन कितनी आने वाली है। तो टोटल परिणाम है, टोटल कंडीशन कितनी आएगी? 6। 1 2 3 4 5 6। अब सवाल नंबर हम बात करते हैं पहले की, सम संख्या होने की। तो अगर हमें सम संख्या चाहिए तो सम संख्या होने की अनुकूल परिणाम। अब आपको देखें तो ये अगर हमारे पास 6 टोटल कंडीशन है, उसमें सम संख्या कितनी है? सम संख्या क्या होती है? रियल नंबर में हम पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने रियल नंबर का चैप्टर नहीं देखा है तो वो आप प्रीवियस वीडियो देख के आप रियल नंबर पढ़ सकते हैं। हमने वहाँ पे रियल नंबर का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो सम संख्या कितनी है? इसमें वे संख्या है जो 2 से विभाजित होती है। तो 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है। तो आपको दिखा कि कुल कितनी सम संख्या है हमारे पास? 3। यानी अगर हम पासे की बात करें तो एक पासे पर 6 सरफेस होती है। तो उन 6 सरफेस पर 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। और वो कौन कौन सी संख्या है? 2 4 और 6। तो ये हमारे पास क्या हो गया? अनुकूल परिणाम। अब आता है प्रायिकता। प्रायिकता का एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा है हमने, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल का मतलब 3, कुल का मतलब 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आंसर आया 1/2। तो आपके पास पहले आंसर हो गया 1/2। यानी क्या समझ में आया कि एक पासे को उछालने पर कुल स्थितियां 6 होती हैं। सम संख्या होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल मतलब
हमको अगर सम संख्या चाहिए तो कितनी बार हमें सम संख्या मिल सकती है। 2 आएगा तो भी सम संख्या कहलाएगी, 4 आएगा तो भी सम संख्या कहलाएगी, और 6 आएगा तो भी सम संख्या कहलाएगी। तो हमारे पास कितनी कंडीशन होगी, 3। तो प्रायिकता का फॉर्मूला 3/6। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की विषम संख्या होने की। तो अगर हम विषम संख्या की बात करें, कुल स्थितियां यही रहेगी, विषम संख्या होने की अनुकूल स्थितियां या परिणाम। अब विषम संख्या कब कब होगी, 1, 3, 5। तो ये 3 स्थितियों में विषम संख्या है। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल बटा कुल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 3 सम संख्याएं सम है और 3 संख्याएं विषम है। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि विषम संख्या होने की भी कितनी आंसर आई, 1/2। तो आप देख रहे हैं कि आंसर 1/2 ही आ रहा है, लेकिन जो परिणाम है अनुकूल वो चेंज हो गए। पहले 2, 4, 6 था, अब क्या हो गए 1, 3, 5। तो इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, जिससे सामने वाले को ये क्लियर हो कि हमें विषम संख्या के बारे में जानकारी है। तो यहाँ तक चीज क्लियर होगी कि सम संख्या होने की 1/2 प्रायिकता, विषम संख्या होने की प्रायिकता 1/2। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम, सॉल्यूशन नंबर 3 कि अभाज्य संख्या होने की। अब बात आती है अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या होने की अनुकूल स्थितियां या परिणाम बराबर 3। और कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 2, 3 और 5। ये भी हम पढ़ चुके हैं। वे संख्याएं जिनमें सम के अतिरिक्त और एक के अतिरिक्त किसी और का भाग नहीं जाता वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर कितने हुए, 3, 2, 3 और 5। तो इसकी भी अगर हम प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता का फॉर्मूला वही, अनुकूल 3 कुल 6। तो 3 को 6 से काटेंगे 1/2। तो इसका आंसर भी आया 1/2। तो आप देख रहे हैं कि तीनों का आंसर 1/2 आ रहा है, लेकिन कुल स्थितियां सेम है, लेकिन अनुकूल स्थितियां क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अनुकूल सम संख्या की बात करें तो अनुकूल आता है 2, 4, 6। विषम संख्या की बात करें 1, 3, 5। और अभाज्य की बात करें तो 2, 3 और 5। तो इस प्रकार से इनकी कंडीशंस चेंज होती जाती है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि अभाज्य संख्या क्या होती है। फिर आता है चौथा क्वेश्चन है 2 से बड़ी। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गए 3 क्वेश्चन। सम संख्या होने की 1/2, विषम संख्या होने की 1/2 और अभाज्य संख्या होने की भी 1/2। अब बात करते हैं हम 2 से बड़ी संख्या होने की। 2 से बड़ी संख्या होने के लिए पहली बात तो हम बात करें कुल स्थितियां आपके पास वही आएगी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 2 से बड़ी संख्या होने की अनुकूल घटनाएं, आपको मैंने 3 चीज समझाई, घटनाएं लिख सकते हैं, स्थितियां लिख सकते हैं, परिणाम लिख सकते हैं। तो अनुकूल घटनाएं होगी 2 से बड़ी होगी 4, 3, 4, 5, 6। ये 2 से बड़ी संख्या है। तो 4 अनुकूल स्थितियां होगी। तो प्रायिकता बराबर हो गया 4/6। 2 से घटा 2 बार, 2 से घटा 3 बार। तो जोर से बोलो, वो घटा और हमारे पास आंसर आया 2/3। क्लियर हुआ। तो चौथे का आंसर हो गया 2/3। फिर 5 की बात करें 2 या 2 से बड़ी। तो दोनों को समझना सर फर्क क्या है। यहाँ लिखा है 2 से बड़ी तो 3, 4, 5, 6। यहाँ लिखा है 2 या 2 से बड़ी। तो अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करें और क्वेश्चन नंबर हम 5 को सोल्व करें, 2 या 2 से बड़ी। तो 2 या 2 से बड़ी की बात करें तो 2 या 2 से बड़ी यानी 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6। तो कितनी कंडीशन होगी, 5। तो प्रायिकता बराबर हो गया 5/6। कटते नहीं है तो ये छोड़ देंगे। तो 5वें का आंसर आया 5/6। फिर आता है 3 का गुणज होने की। तो सोल्व करते हैं। कुल स्थितियां वही रहेगी, कितनी, एक पास से सवाल में कुल स्थितियां। अगर सवाल में एक ही क्वेश्चन ही आता है तो आपको कुल स्थितियां हर क्वेश्चन में लिखनी है। लेकिन अगर ऐसे ही एक साथ आता है तो आप एक बार लिख के बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वरना कुल स्थितियां हर बार आप लिखना चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं। कुल परिणाम कितने होंगे, 6। अब आता है 3 का गुणज होने की। तो 3 का गुणज होने की अनुकूल स्थितियां।
अब आप जानते हैं 3 का गुणज। गुणज के बारे में मैं बता चुका हूँ। गुणज होता है कि जिसमें उस संख्या का भाग जा रहा हो, या फिर हम यहाँ पे गुणज की जगह लिखा मिल सकता है 3 से विभाजित। तो 3 से विभाज्य संख्या अगर इसमें आप ढूंढे तो 3 का भाग किस किस में जाएगा, 3 में जाएगा बच्चों और 6 में जाएगा। तो कितनी संख्याएं होगी, 2। तो प्रायिकता बराबर हो गया अनुकूल बटा कुल, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो चीज क्लियर हुई कि गुणज का मतलब क्या होता है, विभाजन। तो 3 से विभाजित या 3 का गुणज क्या क्या होगी, 3 और 6। तो 2 ही संख्याएं हैं जो पासे पर लिखी हुई है जिनमें 3 का भाग होता है। अगर सवाल में होता 2 का गुणज तो क्या क्या होती, 2, 4 और 6। तो आपको ये देखना कि किससे विभाजन पूछ रहा है। फिर आता है 5 से छोटी संख्या। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसे आप लोग कीजिए, सोल्व कीजिए और देखिएगा आपको आता है नहीं आता, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर हुआ। हम बात करते हैं 2 पासों की। जब हम 2 पासों को एक साथ फेंकें या एक पासे को 2 बार फेंकें, तो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है अंकों का योग 7 होने की, दूसरा अंकों का योग 10 होने की, तीसरा अंकों का योग 6 नहीं होने की, चौथा अंकों का योग 10 से बड़ा होने की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 2 पासों को फेंकने पर होता क्या है। तो आप देखेंगे कि अगर ये एक पासे की सरफेस है और ये एक पासे की सरफेस है, एक पासे को फेंका जाता है तो इस पासे के ऊपर 1 से 6 तक की संख्याएं आ सकती हैं। यानी इस पासे पर कितने प्रकार से चीजों को हम व्यवस्थित कर सकते हैं, 6। दूसरे पासे को हम किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, 6। तो एक का कितनों के साथ जोड़ा बन सकता है, 6 के साथ। तो 6 का 6 के साथ जोड़ा बनाएंगे तो 6 × 6 कितनी कंडीशन आ गई, 36। तो एक पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासे को 1 बार फेंका जाए, कुल संख्या कितनी होती है, 6 का स्क्वायर 36। क्लियर होगी। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो आपको नोट डाल के चीज क्या याद रखनी है, एक पासे को 2 बार फेंकने पर या 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम 6 का स्क्वायर 36। तो एक पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासों को 1 बार फेंका जाए, कुल स्थिति कितनी होती है, 6 का स्क्वायर 36। और कौन कौन सी होती है, अगर आप ये लिखना भी चाहें, वैसे लिखने के लिए मैं आपको रोकूंगा क्योंकि हमें समझना है। तो कैसे लिखते हैं, एक से हम एक का 1 के साथ जोड़ा होगा, एक का 2 के साथ, एक का 3 के साथ, एक का 4 के साथ, एक का 5 के साथ, एक का 6 के साथ। 6 स्थिति होगी। ऐसे 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। ऐसे करके हमारे पास लास्ट में 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, 6 4, 6 5 और 6 6। ऐसे करके हमारे पास कुल कितनी स्थिति आएगी, 36। देखो 6 6 दिख रही है, 6 फिर 6 फिर 3 का फिर 4 का फिर 5 का फिर 6 का। तो हमारे पास कुल स्थिति आ गई 6 का स्क्वायर 36। तो एक पासों को फेंकने पर या 2 पासों को एक साथ फेंका जाए तो कुल स्थितियां होती है 6 का स्क्वायर 36। ये आपको लर्न रखना है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। उससे पहले हम एक छोटी सी चीज और समझेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप समझते हैं कि अगर मान लो ये एक पासा है और ये दूसरा पासा है, इस पासे पर x आया प्लस इस पासे पर y आया, दोनों का योग कुछ भी आएगा z। तो x पे क्या क्या आ सकता है, 1 से 6 तक आ सकता है, y पे क्या आ सकता है, 1 से 6 तक आ सकता है, z पे क्या आ सकता है। तो आप देखेंगे कि x पर अधिकतम जो न्यूनतम अंक हम क्या लिख सकते हैं, एक पासे पर सबसे छोटा अंक 1 ही होता है और बड़े से बड़ा क्या होता है 6। इस पर भी सबसे छोटा 1 और बड़ा से बड़ा 6। तो 1 और 1 कितने हो गए 2 और 6 और 6 कितने हो गए 12। तो योग सबसे छोटा होता है 2 और सबसे बड़ा होता है 12। ठीक है। अंकों का योग कितनी बार आएगा उसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक है। एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इस पर 2 से लेके अंक लिखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 से लेके 12 तक के अंक लिख लीजिए। ठीक है। क्यों, ये क्या बता रहे हैं, योग को। पासे पर अंकों का योग न्यूनतम 2 आ सकता है और सबसे ज्यादा क्या आ सकता है 12। वो भी मैंने आपको उदाहरण बताया।
सबसे ज्यादा जो बार आता है 7 आता है, वो कितनी बार आता है? 6 बार। फिर आपको 7 भी याद रखना है, 7 कितनी बार आता है? 6 बार। फिर आपको छोटा करते लिखना है 5 4 3 2 1, उधर भी छोटा करके 5 4 3 2 1। तो ये जो ऊपर वाली है ये है बारंबार। बारंबार का मतलब ये कितनी बार आ रहा है। तो 2 कितनी बार आएगा अंकों का योग? 1 बार, 1 और 1 पे। 12 अंकों का योग कितनी बार आएगा? 1 बार, 6 और 6 पे। आपको बोले 3 अंकों का योग आएगा कितनी बार? 2 बार। कैसे? 1 और 2 पे, 2 और 1 पे। तो ऊपर वाली जो चीज है वो बताती है बारंबार, तो कितनी बार वो रिपीट होगा। और योग क्या है? अंकों का योग कितनी बार आएगा। तो समझ में आ गया। तो इसको आप डायरेक्टली ओरली, जिन बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है वो इनसे आराम से चीजें क्लियर कर सकते हैं। तो याद रखें, पासे को फेंकने पर 2 बार या 2 पासों को 1 बार फेंकने पर अंकों का न्यूनतम योग 2 आता है और अधिकतम योग 12 आता है। क्लियर हो गया? ठीक है। और 2 आता है 1 बार और 12 भी आता है 1 बार। और सबसे ज्यादा जो बार आता है वो आता है 7। और कितनी बार आता है बच्चों? 6 बार। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको थोड़ा सा लर्न रखनी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हमने पढ़ा कि 2 पासों को फेंकने पर कुल स्थितियां, कुल परिणाम होते हैं 6 का स्क्वायर 36 और अंकों का योग 2 से 12 तक होता है, जिसमें सबसे अधिक बार दिखता है 7, वो है 6 बार। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को कि 2 पासों को फेंकने पर, एक साथ फेंकने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज, हमें कुछ भी जब प्रायिकता का क्वेश्चन दे तो हमें बात करनी है कुल स्थितियों की। तो 2 पासों को फेंकने पर कुल परिणाम 6 का स्क्वायर 36। कुल परिणाम कितने होंगे? 6 का स्क्वायर 36। अब अंकों का योग 7 होने की, अंकों का योग 7 होने की अनुकूल परिणाम या 7 होने के अनुकूल परिणाम, मैंने बताया आपको वो टेबल से 2 से स्टार्ट करनी है और 12 तक जानी है। 7 कितनी बार आएगा? 6 बार। ठीक है। अब अगर आप चाहें कि 6 क्या क्या बार, 6 कब कब आता है, या सॉरी 7 कब कब 6 बार दिखेगा, तो वो आप आराम से इजीली लिख सकते हैं। देखिए, अगर आप देखें तो 7 कब दिखेगा? जब पहले पासे पे अगर 1 आता है तो दूसरे पे 6 आना चाहिए, तभी 7 होगा जोड़। तो 1 और 6। ठीक है। फिर 2 अगर आता है तो 5 आना चाहिए, 3 अगर आता है तो 4 आना चाहिए, 4 आता है तो 3 आना चाहिए, 5 आता है तो 2 आना चाहिए और 6 आता है तो 1 आना चाहिए। आप सबको देखिए अगर ध्यान से, तो सब में अंकों का योग 7 दिखेगा। 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7। तो यानी आपको क्या समझ में आया कि अंकों का योग 7 ही आ रहा है। तो कितनी बार आ रहा है? 6 बार। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सोचना है कि हम अगर पासे पर क्या लेके आए, 1 लाते हैं तो क्या चाहिए? 6 आता है, लिख दिया। 2 तो 5 चाहिए, आता है, तो हमारे पास अंकों का योग कितना हो गया? 7। प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां 36। 6 एकम 6, 6 चिन्ह 36। तो प्रायिकता, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता का आंसर कितना हो गया? 1/6। क्लियर हो गया तक? अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर 2, अंकों का योग 10 होने की। तो हम लिखेंगे कुल स्थितियां वही 36, अंकों का योग 10 होने की अनुकूल स्थितियां। अब देखो, इस टेबल का यूज करके देख सकते हैं। 7 के बाद 8 9 10 11, मैंने बताया तो छोटा करके लिखना है 5 4 3 2 1। तो 10 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। अब अगर हम सोचें कि 3 कब कब आएगा, तो अगर देखो स्टार्ट करते हैं, पासे पे सबसे छोटा अंक होता है 1। 10 करने के लिए आपको बच्चों कितने चाहिए? 9। पासे पर 9 अंक होता है? नहीं होता, तो गलत हो गया। अब पासे पर अगर 2 आता है तो 10 करने के लिए कितने चाहिए? 8। पासे पर 8 भी नहीं होता है। पासे पर अगर 3 आता है तो अंकों का योग 10 करने के लिए चाहिए 7, तो वो भी गलत हो गया। पासे पर अंकों का योग अगर अंक 4 आता है तो 10 करने के लिए कितने चाहिए? 6। और आप जानते हैं कि पासे पर 4 और 6 दोनों होते हैं, तो इसलिए पहली कंडीशन होगी 4 6, दूसरी होगी 5 और 5, और तीसरी होगी 6 और 4। क्लियर हुआ?
समान वाले को हम एक बार ही लिखते हैं क्योंकि उल्टा सीधा सेम दिखेगा। तो 3। अब आता है प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला वही अनुकूल बटा कुल, 3 एकम 3 बार किया 36। तो दूसरे का आंसर हो गया 1/12। तो वापिस समझिए, दो पासे को एक साथ फेंकने पर कुल स्थितियां होती है 6 का स्क्वायर 36। 36 कौन कौन सी हम अगर शॉर्टली देखना चाहे तो हम पढ़ चुके हैं, 1 से लेके 6 तक के 6 जोड़े बनेंगे। फिर अंकों का योग की बात कर रहे हैं तो योग के लिए मैं आपको डायरेक्टली भी देखना सिखा चुका हूँ। और अगर आप रैंडमली अगर चाहें कि हमें नंबर भी पता हो कि कौन कौन से पे आ रहे हैं तो आप आराम से इजीली सोच सकते हैं। 1 से स्टार्ट कीजिए और सोचिए कि दूसरे पर क्या लाऊं कि वो आ जाए। तो जैसे मैंने पहले पे सोचा कि दूसरे पर अगर एक, पहले पर अगर 1 आता है तो दूसरे पर मुझे अगर 10 लाना है तो क्या लाना पड़ेगा, 9। तो 9 पासे पर नहीं आता तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। 2 लाया तो 8 चाहिए, रिजेक्ट हो गया। फिर 3 लाया 7 चाहिए, वो भी रिजेक्ट हो गया। और 4 लाया तो 6 चाहिए, अच्छा आता है तो क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से कितनी कंडीशंस आई, 3। तो जो भी अगर हम ध्यान से देखें तो प्रायिकता में जो भी अगर थोड़ा सी प्रॉब्लम है वो किस में है, अनुकूल में। और अनुकूल क्या है कि हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए, अंकों का योग 10, तो वो कितनी बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, यानी उसकी बारंबारता कितनी है, 3 है। तो यहां तक भी क्लियर हो गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंकों का योग 6 नहीं होने की। आपको मैंने बताया कि नहीं होने की बोले या होने की, तो आप पहले होने की निकालेंगे। तो अंकों का योग 6 होने की अनुकूल स्थितियां, आपको बताया था 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 6, अच्छे से फिर उल्टा 5 4 3 2 1। तो 6 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। तो अंकों का योग 6 होने की अनुकूल स्थिति होगी 5। और आप अगर देखना चाहें कि 5 कब कब होगी तो वो भी देखिए। पासे पर खुद ही अपने माइंड में एक बार सोचिए, पासे पर सबसे छोटा अंक क्या आता है, 1। अब मुझे अंकों का योग करना है 6, तो मुझे कितनी चाहिए, 5। 5 आता है पासे पे, सही बात है। तो 1 5। पासे पर अगर 2 आता है तो 4 चाहिए, 3 आता है तो 3 चाहिए, 4 आता है तो 2 चाहिए, और 5 आता है तो 1 चाहिए। तो इस तरह से कितनी कंडीशन आ गई, 5। और प्रायिकता बराबर हो गया 5/36। करते नहीं छोड़ दे, फिर लिखेंगे अतः अंकों का योग 6 नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 में से 5/36 घटाएंगे तो 31/36। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से करना है। जैसे मैंने बोला अंकों का योग 9 कितनी बार आता है, 4 बार। अंकों का योग 9, मैंने ये बताया था, नीचे वाला योग बताता है, ऊपर वाली बारंबारता बताती है। तो 9 कितनी बार आता है, 4 बार। तो सोचिए 4 क्या क्या आएगा, पास पर अगर 1 है तो कितनी चाहिए 9 होने के लिए, 8 नहीं होता है। 2 है तो कितनी चाहिए, 7 नहीं होता है। 3 है तो 6 आना चाहिए, 6 होता है। तो पहली कंडीशन हो गई 3 और 6, यहाँ हम सोचें। दूसरी होगी 4 और 5, तीसरी होगी 5 और 4, और चौथी होगी 6 और 3। तो ये 4 कंडीशन 9 की होगी। तो इस प्रकार से किसी के भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, बस थोड़ा सा हमें सोचना है कि पासे पर क्या क्या हो सकता है। पासे पर नॉर्मली हम जानते हैं कितना होता है, 1 से 6 तक के अंक। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो थर्ड का आंसर आया 31/36। अंकों का योग 10 से बड़ा होने की। हम जानते हैं कि अंकों का योग 10 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, 11 और 12। तो हम 11 और 12 की निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते जाए। इसको मैं रख कर रहा हूं। पासे को 2 बार फेंकने पर कुल स्थितियां हो गई 6 का स्क्वायर 36। अंकों का योग 10 से बड़े होने की स्थितियां यानी 11 या 12 होना। 10 से बड़ा मतलब क्या हुआ, 11 और 12। 11 होने की अनुकूल स्थितियां। 11 कितनी बार होता है बच्चों, 2 बार। और आप चाहें कि 2 कौन कौन सी है, तो 6 और 5 पे 11 होता है, और 5 और 6 पे 11 होता है। फिर 12 होने की अनुकूल स्थितियां 1, और वो कब होती है, 6 और 6 पे।
6 और 6 12, एक बार ही आएगा। तो अगर हम बात करें 10 से बड़े होने की अनुकूल स्थितियां 2 + 1 कितनी होगी 3, यानी 3 ऐसी कंडीशन है जिस पर अंक 10 से बड़ा होगा, 11 वाले के लिए और 12 वाले के लिए। अब बात करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता का मैं वापस से फॉर्मूला लिखता हूं जो आपको याद रखना है और एग्जाम में आपको लिखना भी है कि अनुकूल परिणाम या घटनाएं बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हो गए 3, कुल परिणाम 36, 3 एकम 3, 12 36। इस प्रकार से हमारे पास आंसर आया 1/12। तो चौथे का आंसर हो गया 1/12। नहीं होने के बोलता तो हम 1 में से घटा देते हैं। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम 2 पासे वाले क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर या एक पासे को 2 बार फेंकने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है कम से कम एक बार 5 आने की और फिर है केवल एक बार 5 आने की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रायिकता का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले सबसे पहले आप देखेंगे कुल स्थितियां। तो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम 6 का स्क्वायर 36। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया लास्ट क्वेश्चंस में कि एक पासे को 2 बार फेंका जाए, 2 पासे को एक साथ फेंका जाए, कुल परिणाम होता है 6 का स्क्वायर 36। और आप चाहो तो लिख भी सकते हैं, कौन कौन से मैंने आपको लिखना सिखाया। फिर आता है अनुकूल। तो हमें क्या चाहिए, कम से कम एक बार 5 आने, कम से कम एक पासे पर 5 आने की अनुकूल, 5 होने के अनुकूल परिणाम। अब देखो कम से कम मतलब होता है कि एक बार आया या एक से ज्यादा बार आया। तो आप सोचिए, देखिए पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पे 5, एक बार 5 आ रहा है। पहले पासे पे 2, दूसरे पे 5, 3 5, 4 5, 5 5 5। ठीक है, हो सकता है पहले पासे पे 5 आ जाए, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 6 5। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे इसमें 5 आ रहा है एक पासे पर, इसमें भी एक पर, इसमें भी एक पर, इसमें भी एक पर, इसमें 2 पर। तो हमने बोला कम से कम एक, यानी एक से कम तो नहीं होना चाहिए। इस शब्द का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम मतलब होता है लिस्ट, लिस्ट मतलब न्यूनतम। इसको हम कई बार ये कम से कम की जगह न्यूनतम भी लिखा मिलेगा तो आप समझ जाए कि न्यूनतम मतलब होता है कि इससे न्यूनतम नहीं होना चाहिए, यानी एक से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 बार चल जाएगा, यहाँ पे एक बार। अब ऐसा तो बोला ही नहीं कि पहले पासे को होना चाहिए, पहले पासे बोलता तो यही होगी, लेकिन हमें दूसरे पासे में बोल सकता है तो हमने दूसरे पासे में ले लिया। तो कुल मिला के देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल कितनी कंडीशन होगी 11। यहाँ पे डबल है, दोनों पे है, तो आपको मैंने बताया रिपीट करने से फर्क नहीं पड़ता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला हो गया 11/। इसको आप एक बार दोबारा देखिए। कम से कम का मतलब होता है कि कम नहीं होना चाहिए। कितना कम, एक पासे पे तो 5 आना ही चाहिए। यानी अगर 2 पासे हैं ये, तो एक पे 5 आ रहा है तो दूसरे पे आप कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 आना चाहिए। तो इस पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर दूसरे पे इसको हम सही तरह से लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 5 6, इसको हम लिख देते हैं 6/5। फिर अगर पहले पे 5 आ गया तो दूसरे पे क्या आ सकता है, वही 1 2 3 4 5। 2 बार 5 बार दिखेगा जो सेम होता है, क्योंकि हम पहचान नहीं सकते इनमें से कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है, इसलिए हमने इसको कितनी बार काउंट किया, एक बार काउंट किया। तो इस तरह से कितनी स्थिति होगी 11/6। नहीं होने की पूछता तो वही एक में से माइनस कर देते। तो पहले का आंसर आ गया 11/36। ठीक है। अब आता है केवल एक बार। केवल एक बार का मतलब होता है कि एक बार 5 से दिखना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बार है, 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 यहाँ पे 2 बार है। ये हर जगह बचे कितने 10।
तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ केवल की बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी 10 और प्राइम का बराबर हो जाएगा 10/36, 2 से घटा 5 बराबर 2 से घटा 18, तो दूसरे का आंसर आएगा 5/18। क्लियर हुआ? तो वापिस समझिए, कम से कम का मतलब होता है कि कम नहीं होना चाहिए, यानी अगर मैंने इसमें थोड़ी सी वेराइटी क्या आ सकती है, चेंजेस क्या आ सकता है कि कम से कम एक बार 6 आने की, तो आपको कुछ भी नहीं करना। इसका मतलब ये है कि एक पासे पर 6 तो आना ही चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, 11 ही आएगी जैसे पहले आई थी। फर्क कितना हो जाएगा, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 और 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। इस प्रकार से हमारा कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो हमें कुछ भी पूछ सकता है, कम से कम एक पासे पर 5 आने की पूछ सकता है, कम से कम एक बार 6 आने की, 4 आने की, 3 आने की। और केवल का मतलब होता है एक बार, यानी सिर्फ एक बार ही दिखना चाहिए। तो उसमें हमने ये कंडीशन हटा दी, तो कितनी बच गई 10। तो ये थोड़ा सा एक नया टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे बच्चे पढ़ सकें। थैंक यू।